Hello everyone, welcome to weekly current affairs of 18 to 24 Jan. Let's start. कोविड-19 का वैक्सीनेशन इंडिया में स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट डे ही 1.91 लाख लोगों ने टीका लगवाया था और किसी को भी कोई आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं आई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है और ये मिला है पंचायती राज मिनिस्ट्री को। इससे पहले सेम अवार्ड मिला था ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है विश्वजीत चटर्जी को और ये मिला है 51st जो IFFI हो रहा है गोवा के अंदर, उस इवेंट के अंदर। कर्नाटक गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई है गाय को मारने के खिलाफ, मतलब काउ स्लॉटर के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लेके आई है। उसके अंदर गाय, बैल, बफेलो जो भी 13 साल से नीचे, इनको मारना अपराध है। नेक्स्ट न्यूज है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स एक रिपोर्ट थी, रिलीज हुई थी और इसको रिलीज किया गया था यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, जिसको यूएन डेसा कहते हैं, कि जो इंडिया का डायस्पोरा है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है और जो हमारा डायस्पोरा है वो सबसे ज़्यादा यूए के अंदर रहते हैं। उसका नेक्स्ट नंबर है कि हमारे यूएस में रहते हैं और थर्ड नंबर पे सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की प्रेसिडेंसी इस बार फिजी को मिली है और फिजी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की एक बुक थी, उसको अभी पब्लिश किया था रामचंद्र गुहा और ये फेमस हिस्टोरियन है, इनकी काफ़ी सारी बुक्स भी हैं। उसके बाद न्यूज़ है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड रिलीज किया था और ये बेसिकली 1000 करोड़ का फंड है। युगांडा के अंदर उनके जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा इलेक्ट किए गए, जिनका नाम था योवेरी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि गुलाम मुस्तफा खान, इनकी भी डेथ हो गई है और एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे और इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मतलब इंडिया का सेकंड सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से भी। नेक्स्ट न्यूज है कि साहित्य गौरव सम्मान मिला है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को और इनको ये दिया जा रहा है कनाडा हिंदी राइटर्स गिल्ड के द्वारा और इन्होंने एक बुक लिखा था अपना पराया, उसके लिए। नेक्स्ट न्यूज है कि केरला के अंदर लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनाया जा रहा है और ये बनेगा एलुपुजा में। मोदी जी ने रिसेंटली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करने के लिए 8 नई ट्रेन चलाई है और जो अहमदाबाद केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस थी उसके अंदर विस्ता डोम टूरिस्ट कोच फैसिलिटी अवेलेबल होगी, मतलब ये रूफ टू ग्लास होता है तो उसके अंदर आप से देख सकते हैं। तो बेसिकली टूरिज्म पर्पस के लिए किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया है G7 समिट में जो कि यूके में होने वाली है। इसके साथ साथ उन्होंने साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी सम्मान किया है और जो G7 कंट्रीज है उनमें 7 कंट्री आती हैं, एक यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएस और एक ग्रुप और है उसका नाम है G8, उसमें ये 7 के अलावा एक रशिया भी आता है। नॉर्वे के अंदर जो फेजर वैक्सीन थी इसको लगाने से वहां पे 29 लोगों की डेथ हो गई थी और उसके बाद इस वैक्सीन को बंद कर दिया गया वहां पे। नेक्स्ट न्यूज है कि जो अमेजोन के जेफ बेंजोस है उनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इन्होंने अपना मतलब एक रॉकेट भेजा था, मतलब ह्यूमंस को ये अंतरिक्ष में लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे, तो टूरिज्म पर्पस के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। अभी इनकी फर्स्ट फ्लाइट थी जो कि सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि जो एक कंपनी है ITC, उसको बेस्ट गवर्नमेंट कंपनी अवार्ड मिला था ICSI नेशनल अवार्ड्स के अंदर।
नेक्स्ट न्यूज है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, ये बेसिकली रशिया से यूरोप के बीच में है और यूरोप के अंदर भी जर्मनी के अंदर है। इंडिया के अंदर स्नो शू रन एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें कि लोग जो जूते हैं वो जूते पहन के स्नोफॉल के अंदर भागते हैं, और ये बेसिकली एक विंटर ओलंपिक्स का गेम भी है जो कि इंडिया में पहली बार हुआ था और ये श्रीनगर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि फास्टेस्ट सेंचुरी इन वुमेन्स T20 हिस्ट्री, 36 बॉल के अंदर सेंचुरी लगा दी थी न्यूजीलैंड की कैप्टन सोफी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि विमेन्स क्रिकेट में किसने सबसे तेज सेंचुरी लगाई है। नेक्स्ट न्यूज है कि नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है रवि गायकवाड़ को। उसके बाद हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट इन कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम, मतलब ये एक्सपर्ट बनाए गए हैं, विधु शर्मा को बनाया है एक्सपर्ट और ये बनाया है जो बाइडेन ने। नेक्स्ट न्यूज है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा नाम की बुक थी और ये विनोद चोपड़ा ने लिखी है। एक नई स्पीसी पाई गई है फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट की और ये मिली थी कोयम्बटूर के अंदर, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और उसको और मिली कहाँ पे, सिरोविनी हिल्स है, तो यहाँ पे पाई गई थी। उसके बाद अक्षर पटेल ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है आर हिंदू राष्ट्र। स्टार्ट करते हैं 19 जनवरी का जीके। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अपनी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी दिखाई थी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अब एक ड्रोन के लिए मुश्किल हो जाता है काफी बड़ा पेलोड लेके जाना, तो ये करते क्या है कि जैसे ये हमारा मदर ड्रोन हो गया, उसके बाद ये छोटे चाइल्ड ड्रोन्स होते हैं, तो जो मदर ड्रोन होगा ये इन दो को कंट्रोल करेगा, तो इसकी हेल्प से आप काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव कैरी कर सकते हो, और चाहो तो इसके लिए सर्विलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं सेम टेक्नोलॉजी को। द नेक्स्ट न्यूज है कि एक ग्रुप बनने वाला है D10 के नाम से, और ये प्रपोज किया ब्रिटेन ने। इस ग्रुप के अंदर जो G7 कंट्रीज थी जिसकी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, और इसीलिए उन्होंने G7 के अंदर इस बार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया तीनों को बुलाया था। अभी बुलाया है, अभी होनी है, ये यूके के अंदर होनी है। देन नेक्स्ट न्यूज है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंदर जो 30 दिन का नोटिस होता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिकली जब शादी करनी होती है किसी को कोर्ट मैरिज, तो 30 दिन का ट्रायल पीरियड होता है। तो अभी ये बोला गया आप चाहो तो सेम डे आके शादी कर सकते हो। उसके बाद रिसेंटली केरला का एक फेस्टिवल है मकर विलाक्कू, ये मनाया गया था। और SBI ने एक स्कीम लॉन्च करी है ऋण समाधान योजना। प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन, उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रॉमिस मी डैड। जो नेक्स्ट न्यूज है ये भी यूएस में एक क्राइसिस चल रही है, उसके ऊपर है कि फ्लिंट वाटर क्राइसिस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यूएस के अंदर। इसमें हुआ क्या था कि जो लेक ह्यूरोन का वाटर पहले सप्लाई हो रहा था मिशिगन सिटी के अंदर, लेकिन उसके बाद इस वाटर को रोक के और फ्लिंट रिवर का जो वाटर था वो सप्लाई किया गया मिशिगन के अंदर। अब इससे हुआ क्या, इस रिवर का जो वाटर था वो बहुत खराब था, उसकी वजह से जो पाइपलाइन चौक हो गई और बहुत ही जल्दी रस्टिंग हो गई। जंग लगने की वजह से उसमें एक कंपाउंड होता है लेड, तो ये लेड की लीचिंग हो गई और ये पानी के अंदर मिल गया। उसकी वजह से ये लेजोनाइड डिजीज हो गई थी और ये बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट न्यूज है कि यूके ने हमको डिफिकल्ट 4 कंट्रीज के अंदर कैटेगराइज किया है, और जो बाकी कंट्रीज के अंदर है वो है चाइना, सऊदी अरेबिया,
एंड टर्की। इसका ये कहना है कि इंडिया कोई भरोसा नहीं है कि इंडिया कब सपोर्ट करे और कब सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया स्टेट साइलेंट ओवर नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग। जो चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा रखा है हांगकांग के अंदर, उस पर इंडिया कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट न्यूज है कि जो एरो इंडिया 21 एक एयर शो होता है, बेसिकली यलहंका एक एयरपोर्ट है बैंगलोर के अंदर, वहां पे इसको इंडियन एयरफोर्स करवाती है। और इस बार क्या है कि जो एरो इंडिया 21 है, फर्स्ट हाइब्रिड इवेंट है अभी तक का, जो कि फिजिकली और वर्चुअली दोनों होगा। मतलब रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज की थीम है इस साल की। देन नेक्स्ट न्यूज है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 51st IFFI ऑफ इंडिया, तो ये एक इटालियन सिनेमेटोग्राफर है विटोरियो टोरारा, इनको दिया गया है। और हमने देखा था कि एक इंडियन को भी ये अवार्ड मिला था, जो कि फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने बताया था। नेक्स्ट न्यूज है कि जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, वन स्कूल वन IAS। तो ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कि बच्चों को ये पैसा प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो कोचिंग ले सके IAS की, तो उसके लिए ये स्कीम है। अभी रिसेंटली डॉक्टर वी शांता की डेथ हो गई थी, और ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। इसका मतलब होता है कि कैंसर के डॉक्टर थे, और इनको काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, यहाँ तक कि इनको पद्म विभूषण तक मिल चुका है। तो इनकी रिसेंटली डेथ हुई थी। त्रिपुरा ने एक कॉकब्रॉक डे होता है इनका, वो सेलिब्रेट किया है। ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, और इनकी त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही है, तो अपना ये डे मनाते हैं इस लैंग्वेज का ही। इको रिट्रीट्स और ग्लैम्पिंग फेस्टिवल हुआ था उड़ीसा के अंदर। ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये बेसिकली 3 महीने तक चलता है, और ये अपने जो बीचेज होते हैं उनको साफ करते हैं ताकि टूरिज्म बढ़ सके। अभी जो यूएस के अंदर जो सेरेमनी हुई थी, जिसमें कि कमला हैरिस और जो उनके प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने शपथ ली थी, उसके अंदर कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी। उनका नाम था कोलम आर्ट पेंटिंग, और ये इंडियन आर्ट है साउथ इंडिया का। नेक्स्ट न्यूज है कि हरियाणा ने फर्स्ट एवर साइंटिफिक ट्रेनिंग फॉर खो खो प्रोवाइड कराई थी, और ये जो खेल मंत्री हमारे किरण रिजिजू हैं, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था। उसके बाद उत्तराखंड ने मनरेगा के लिए जो डेज थे उनको 100 से बढ़ा के 150 कर दिया है। और बांग्लादेश के अंदर एक फेस्टिवल होता है काइट फेस्टिवल सेक्रेन, तो ये तो इंडिया में भी होता है मकर संक्रांति के दिन, और आप देख सकते हैं इसका नाम भी बिल्कुल सेम सा ही है, सक्रेन, संक्रांति ऐसा ही वर्ड है। तो हमारा पहले बांग्लादेश इंडिया में था, तो उससे लेके सेम से ही कल्चर है, तो इनके यहाँ भी ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो मूव करते हैं 20 जनवरी का। ये न्यूज हम पहले भी देख चुके हैं कि बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंडिया को, मतलब मोदी जी को G7 समिट को अटेंड करने के लिए बोला था। और हम ये भी देख चुके हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया है, इनको मिला के एक ग्रुप बनेगा D10। आप देख सकते हैं कि जो D10 कंट्रीज है, ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज होंगी। उसके बाद गुच्ची मशरूम, इसको GI टैग के लिए अप्लाई किया हुआ है जम्मू कश्मीर ने। उसके बाद वी हब अनाउंस इस पार्टनरशिप विद आई हब। तो जो आई हब है वो गुजरात की एक कंपनी है और एक डिपार्टमेंट है बेसिकली, और जो वी हब है यह है तेलंगाना का। तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, और किया किस लिए? विमेन एंटरप्रेन्योर्स हब के लिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि जो मलेशियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कोविड-19 के लिए 3.7 बिलियन का राहत पैकेज अनाउंस किया है। DRDO ने और CRPF ने मिलकर एक रक्षिता बाइक एम्बुलेंस बनाई है,
और ये जो बाइक एम्बुलेंस है, इसको बनाने के लिए जो कंपनी ने अपनी बाइक्स दी थी वो थी रॉयल इनफील्ड, तो उसी के पीछे एक किट लगाई जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और गर्व की बात है इंडिया के लिए कि जो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट होगी इंडिया की, जो कि हमारे रिपब्लिक डे पे शिरकत करने वाली है, इनका नाम है भावना कांत। एक डावोस एजेंडा समिट होने वाली है और इसको कराएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि WEF कराने वाला है इसको। इसके अंदर ये ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है, ये साइन होना है। और जो इस समिट है, इसकी थीम है स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब देखते हैं कि ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव क्या है। तो ये बेसिकली फोकस करता है जो भी कोविड-19 क्राइसिस हुई है इकोनॉमिक फोरम के लिए, मतलब बेसिकली जो भी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए कैसे, कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा इसको देना है, वर्ल्ड बैंक या बाकी जो IMF हो कितना पैसा इस पर लगा सकती है और कौन कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, कितना कंट्रीज को कौन कौन सा देना पड़ेगा अमाउंट बेसिकली, तो उसके लेके ये इनिशिएटिव है। उसके बाद इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज हो रही है और ये जोधपुर में होगी, जोधपुर राजस्थान में। एक बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और यह कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। और ये तीस्ता और महानंदा रिवर इसके थ्रू फ्लो करती हैं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है, और ये बेसिकली वर्ड नहीं है, इसका मतलब है, क्योंकि द इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ये एक कंसेप्ट है जिसको कि एक NGO बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने डेवलप किया है, और इसके अंडर 12,000 इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑलरेडी आते हैं। ये टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, तो इसके 4 क्राइटेरिया। फर्स्ट है कि जो भी ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज हैं जिनकी तादाद कम हो रही है, चाहे कोई भी रीजन की वजह से हो रहा है, बहुत जल्दी गिर रही है, फर्स्ट वो है। सेकंड है कि रेस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीसीज है, मतलब वो नेटिव स्पीसी होनी चाहिए, मतलब जो भी स्पीसी है वो उसी एरिया की होनी चाहिए, मतलब कि एंडेमिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है बायोम रेस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीसीज, मतलब वो बायोम भी बाहर नहीं मिलना चाहिए। अगर ये कैटेगरी फ्लो करती है तो भी मान लेंगे उसे। उसके बाद कॉन्ग्रीगेशंस होने चाहिए कि वाटर बर्ड्स, सी बर्ड्स, वेटलैंड बर्ड्स एक्सेट्रा वहां मिलते हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो रामसर कन्वेंशन की साइट हो, तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज है, अभी हमने देखा था कि जो बाइडेन की हमने बुक देखी थी, अब बुक्स देखते हैं कमला हैरिस की। इनकी फर्स्ट बुक थी सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, नेक्स्ट है ट्रुथ्स वी होल्ड, एंड एक बुक और है स्मार्ट ऑन क्राइम। मोदी जी को रिसेंटली सोमनाथ मंदिर का चेयरमैन बनाया गया है। मूव करते हैं 21 जनवरी को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अभी जारी की गई थी, उसके अंदर इंडिया ने 4th रैंक हासिल की है। और जो मेजर 5 कंट्रीज है, तो फर्स्ट उस पर यूएस है, सेकंड रशिया है, थर्ड चाइना, 4th इंडिया है ही, लास्ट है जापान, मतलब 5वीं जापान है। और ये जो इंडेक्स थी है 138 कंट्रीज के लिए आई थी। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि कौन सी कंट्री कितनी पावरफुल है मिलिट्री को लेके, मतलब किस कंट्री की आर्मी कितनी पावरफुल है, उसको रिलेटेड ये इंडेक्स आता है। तो सबसे पावरफुल कंट्री फिलहाल यूएस है। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि 23 जनवरी को वो पराक्रम दिवस की तरह मनाएंगे, और मनाया इसलिए जा रहा है
क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 23 जनवरी है, तो आप देख सकते हैं कि आज ये दिन मनाया गया था, पराक्रम दिवस। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अपना एक दिवस मनाया था सेम डे के लिए। नेक्स्ट न्यूज है कि मिगेल सीला हेल्ड प्राइज 2021 दिया गया है निखिल श्रीवास्तव को, और ये कि इंडियन मैथमेटिशियन है और ये काम करते हैं यूएस के अंदर, मतलब प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जैन को। अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 डेवलप किया है और उसका टेस्ट फायर भी हो चुका है। उसका टेस्ट फायर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया था। नेक्स्ट न्यूज है गैसप्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज दिया गया है निहाल सरीन को चेस के लिए। यह प्राइज दिया जाता है रशिया के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के अंदर इंडिया को 89th रैंक मिली है। उसके बाद फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जैंसकर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है लद्दाख के अंदर। पहली बार ही हो रहा है। इंडिया बेसिकली विंटर गेम्स के अंदर बहुत ही कम इवेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए अब खेलो इंडिया के तहत ये स्टार्ट किया गया था। देन नेक्स्ट न्यूज थी नेशनल मिनी आदि महोत्सव मनाया गया न्यू दिल्ली के अंदर ट्राइबल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। कीस्टोन एक्सेल पाइप प्रोजेक्ट, ये बेसिकली यूएस और कनाडा के बीच होता है, एक ऑयल पाइपलाइन है। इसको कैंसिल करने की बात चल रही है, तो अभी जो न्यू प्रेसिडेंट उनके हैं जो बाइडेन, वो उसको कर सकते हैं कैंसिल। जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 19 है उसके अंडर ईरान और जो बाकी 6 कंट्रीज थी उसमें से नाइजर, साउथ सुडान, जिम्बाब्वे, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और लीबिया, इन कंट्रीज को जो वोटिंग राइट्स थे इनके वो कैंसिल कर दिए गए फिलहाल के लिए, तो ये वोट नहीं कर सकते हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि इनको जो फीस देनी थी वो फीस नहीं दे पाए। बेसिकली यूएन का पार्टिसिपेंट होने के लिए हर कंट्री को एक फीस देनी पड़ती है और वो फीस डिसाइड होती है उसकी इकोनॉमी के हिसाब से। तो यूएस की जो इकोनॉमी है सबसे फिलहाल पावरफुल है, नंबर 1 है नॉमिनल टर्म्स के अंदर, तो सबसे ज्यादा पैसा यूएस ही देता है। बट ये कंट्रीज नहीं दे पाई इस साल, मे भी कोविड-19 की वजह से ना दे पाई हूं। इसके अलावा 3 कंट्रीज और भी थी जिनको सिर्फ होल्ड पे रखा है, उनका कैंसिल नहीं किया गया। वर्जिन ऑर्बिट नाम की एक कंपनी है, उसने लॉन्चर 1 रॉकेट अपना अभी रिसेंटली लॉन्च किया था और ये सक्सेसफुल था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये सक्सेस होता है तो जो भी सैटेलाइट लॉन्च करने का एक नजरिया था वो बिल्कुल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या, बेसिकली एरोप्लेन से लेके सैटेलाइट्स को लेके जाया जाता है और फिर जाके ऊपर स्पेस में छोड़ दिया जाता है। इस स्पेस से फिर उसमें एक इंजन होता है जो कि इसको आगे लेके जाएगा, तो काफी फ्यूल बच जाता है। और ये इसलिए लिखा हुआ था कि ये 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट न्यूज है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया है नजात समीन खान को। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने फेसलेस पेनल्टी स्कीम लॉन्च की थी। सेक्रेन फेस्टिवल इसकी हम बात कर चुके हैं, काइट फेस्टिवल होता है बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट, साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया पाकिस्तान ने। 22 जनवरी की बात कर लेते हैं। कर्नाटका टॉप्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। एक इंडेक्स होती है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और इसको जारी करता है नीति आयोग। तो इस साल जो टॉपर्स हैं वो है कर्नाटका, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है तमिलनाडु।
लेकिन जो हिली स्टेट्स है उसमें फर्स्ट नंबर है हिमाचल प्रदेश का, और यूटीज के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर, दिल्ली का फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट न्यूज है कि रैतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये रिवर चिनाब के ऊपर बनाया जाएगा जेएनके के अंदर, तो इसको अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि जो फेमस हिस्टोरियन है रोमिला थापड़, इन्होंने एक बुक लिखी है गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना। नेक्स्ट न्यूज है कि जो संदीप अग्रवाल हैं इनको चेयरमैन बनाया गया टीपीसी का, और टीपीसी है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली शाहीन 3 नाम की मिसाइल को लॉन्च किया था और ये सक्सेसफुल था, और ये बेसिकली एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर होती है। पहला होता है क्रूज मिसाइल, सेकंड होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली लॉन्ग रेंज के लिए ही होता है। इसमें होता है क्या कि मिसाइल को लॉन्च करके छोड़ देते हैं, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, इस पॉइंट के बाद इसका इंजन बंद हो जाता है और ये अपने आप ही नीचे आ जाती है। तो यहां तक आप इंजन की पावर देते हो, बाकी पावर आपको इंजन की देनी ही नहीं होती है, इसीलिए बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। नेक्स्ट है कि जो गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू था नागपुर के अंदर, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और अभी रखा है बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। जो मंगेश काले थे इनकी डेथ हो गई है, और ये प्रिसीजन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंडिया के को फाउंडर थे। अब नेक्स्ट न्यूज है कि राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई थी सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में, और इन्होंने बात की थी, एक एग्रीमेंट है सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट के लिए। तो सिंगापुर में जब हमारी शिप्स जाती हैं तो अगर वहां पे कोई भी हादसा होता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए एक ये एग्रीमेंट है, पर ये अभी साइन नहीं हुआ, सिर्फ बात चल रही है इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नितिन गडकरी जी, इन्होंने बोला है कि जो हमारा टारगेट था 40 किलोमीटर रोड पर डे बनाने का, वो हम 22 मार्च 2021 तक अचीव कर लेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सेम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इसने डीआरडीओ के साथ में एक एमओयू साइन किया है, और ये किया गया कि जो भी लैंडस्लाइड्स या फिर और कोई नेचुरल क्लैमिटीज होती है तो उसके टाइम पे हेल्प कर सकें, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया ने कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसके 20 लाख डोजेस बांग्लादेश को फ्री भेंट किए हैं। गुजरात स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च की है महिला उत्कर्ष योजना। अभी रिसेंटली नासा ने एक पिक्चर पोस्ट की थी और उसमें ये एबल 370 नाम का गैलेक्सी है खोजा गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने एवलोकाना एक सॉफ्टवेयर रिलीज किया था, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी खर्चा होगा उन सब का एक्सपेंडिचर देखेगा, ये कितना खर्चा होता है उनको ये एक जगह पे कंपाइल करेगा, और जो भी डेटा आप चाहो उससे निकाल सकते हो। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन चलाया, और उनकी जो कॉमन लैंग्वेज है उसके अंदर इसको भाग्यत विकास मिशन बोला गया है, और इसके अंदर हॉर्टिकल्चर के साथ साथ जो मेडिसिनल प्लांट है उनकी भी फार्मिंग होगी। नेक्स्ट न्यूज है कि रैपिड असेसमेंट सिस्टम फॉर फीडबैक ऑन कोविड-19 वैक्सीन होने वाला है। इसमें क्या होगा, जिसको भी वैक्सीन लगेगी उसको कुछ एसएमएस सेंड किया जाएगा,
अगर वो एसएमएस का रिप्लाई नहीं करता है तो फिर आपको कॉल आएगा, बट एक कॉल तभी आएगा जब आप बताते हो कि आपने किसी से मिले हो, आपको कुछ लक्षण आए हैं, या फिर आपको आफ्टर इफेक्ट कुछ हुआ है वैक्सीन का, तो आपको कॉल आएगा। और अगर कुछ भी इश्यू होता है तो आपको एडमिट किया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, और ये नॉर्मली 4 दिन के लिए होगा। स्टार्ट करते हैं 23 जनवरी का। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन है, इन्होंने अमर सिंह कॉलेज को अवार्ड ऑफ मेरिट दिया है। गुजरात गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम रख दिया है। नेक्स्ट है कि मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये एक बुक पब्लिश की है, और ये की है वामन सुब्बा प्रभु ने। मनोहर पर्रिकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे पुराने, तो उनके बारे में न्यूज है। गोवा के सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि जो हिमाचल प्रदेश ने रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक एक ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टार्ट किया है, तो कुछ तो इससे रोजगार मिलेगा, और दूसरा बाकी लोगों का जो टैलेंट है यूथ का वो ये बताएंगे। इवन जो इनका कल्चर है, पहाड़ी कल्चर, उसको भी इसके ऊपर दर्शाया जाएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है ज्योग्राफी की रिलेटेड न्यूज है। इसमें एक कंसेप्ट होता है कि सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। तो इसमें होता है कैसे, एक ये पोल्स हो गए और ये आपका कोई भी एरिया है इक्वेटर तक, तो होता क्या कि पोल्स के ऊपर बहुत ठंड होने की वजह से यहां से एक स्क्वायरलिंग ऐसे अपड्राफ्ट बन जाता है, हवा ऊपर से नीचे फ्लो करती है। तो इसकी वजह से रिसेंटली साउथ इंडिया के अंदर बहुत ही हैवी रेनफॉल हुआ था ये 16 दिन के अंदर। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि यही अपड्राफ्ट फॉर्म हुआ था, और इसका बेसिकली जो नाम होता है वो होता है पोलर वर्टेक्स। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी हुई थी, WEF ने की थी रिसेंटली, और ये 16वीं रिपोर्ट है। उसके बाद नासा ने रूट जोन मॉइस्चर का है एक मैप जारी किया था, उसमें बताया गया कि जो कोयना प्लेन्स हैं टर्की के, उसके अंदर सबसे कम मॉइस्चर पाया गया था, और इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट है ना, उसके अंदर इससे तो ज्यादा ही पाया गया, मतलब उनका जो रेनफॉल बहुत ही कम था। और जो ये रेड जोन मॉइस्चर होता क्या है, रूट जोन मॉइस्चर, ये क्या होता है कि जो भी सॉइल है उसके अंदर टॉप 39 इंच के जितना भी हमारा वाटर होगा उसको बोलते हैं। तो अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर जो भी पानी होता है वो नीचे परकुलेट नहीं करता, तो हमारा वाटर रिचार्ज नहीं होता इसकी वजह से। इसीलिए जब भी कहीं पे ड्रॉट आता है तो काफी साल तक रिकवरी नहीं होती है, क्योंकि ये मॉइस्चर ही दोबारा वहां पनप नहीं पाता, बहुत टाइम लग जाता है इसको बनने में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज थी कि एक प्रोजेक्ट है द लॉन्ग उप्स प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट किया गया यूके और जापान ने। इसमें होने क्या वाला है कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है कि जो भी पुराने न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको हटाने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इसमें मेनली इश्यू क्या है कि जैसे आप डिस्ट्रॉय करते हो तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन जो फैल जाती है, और काफी लोगों को मरने का खतरा होता है, और इसको करने के लिए आप ह्यूमन तो काम में लगा ही नहीं सकते, तो करोगे कैसे? तो इसीलिए एक लॉन्ग रेंज रोबोटिक आर्म बनाई जा रही है, उसके थ्रू ये डिसमेंटलिंग होगा। नेक्स्ट, ये न्यूज हम कवर कर चुके हैं वैसे कॉकब्रॉक डे के अंदर, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनका एक रीजा नाम का पहनावा होता है, और उनको जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिलाप कुमार देव, उन्होंने पहना था इस डे को, तो इसलिए न्यूज में आया था। ये बेसिकली कपड़ा ही होता है। अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, और ये जो टेलीस्कोप है ये इंडिया के एस्ट्रोसैट सैटेलाइट के अंदर ही है। इससे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ये यूवी ब्राइट स्टार मिला है। हम पहुंच गए 24 जनवरी पे,
आईआईटी रुड़की और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने रिसर्च डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए एक एमओयू साइन किया। और हमने देखा था कि इन्होंने रिसेंटली डीआरडीओ से भी किया था एक एग्रीमेंट साइन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो साइंटिफिक पब्लिकेशन होते हैं उसमें इंडिया का 3rd पोजीशन आया और फर्स्ट पे आता है चाइना, सेकंड पे आता है यूएस। जो भजन सिंगर नरेंद्र चंचल थे उनकी डेथ हो गई है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा है, उन्होंने श्रम शक्ति नामक एक पोर्टल लॉन्च किया जिसको इंग्लिश में नाम है नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने एक ऑपरेशन सरहद हवा लॉन्च किया। उसका पर्पस है कि इस टाइम पे जो डेंस फॉग होता है, जो भी राजस्थान का एरिया है उसके अंदर, तो इसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है उस एरिया के अंदर। तो उसको रोकने के लिए ये सब कुछ कदम उठाएंगे ये, उसको तो उसका नाम दिया गया ऑपरेशन सरहद हवा। नेक्स्ट न्यूज है कि ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये एक ट्रीटी थी जो कि 2017 में अप्रूव हुई थी और इसको सपोर्ट किया था 120 मेंबर्स ने। तो उसको 22 तारीख को लागू कर दिया था। बट इसमें मेन इश्यू क्या है कि जो 9 कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनमें से किसी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। तो मेनली करना उन्हीं को चाहिए था, तभी तो कुछ मतलब है इस ट्रीटी का, बट ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि एशिया कोऑपरेशन डायलॉग है, उसकी जो थीम थी द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म, कि इस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे अब जब टूरिज्म बहुत लो लेवल पे चल रहा है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको अपलिफ्ट किया जाए इस सेक्टर को। तो उसके लिए एक ये डायलॉग हुआ था और इस लास्ट डे पे एक अंकारा डिक्लेरेशन साइन हुआ सबके बीच में। नेक्स्ट न्यूज है कि यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट रिजोल्यूशन टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली ही अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ने। और ये है किस लिए? एम्स टू सेफगार्ड रिलीजियस साइट्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो जितने भी मंदिर हैं या मस्जिद हैं या और भी किसी धर्म के हैं तो उनको बचाया जाए, इसके लिए था। और इसको इवन पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू टेम्पल्स थे कनक के अंदर, वो तुड़वा दिए गए थे। तो अभी ऐसे जो केसेस होंगे वो शायद कम देखने को मिले भविष्य में। तो एक बढ़िया स्टेप उठाया है ये यूएन ने। नेक्स्ट है कि जो यूएस के नए प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन, उन्होंने जो एक ट्रीटी थी स्टार्ट ट्रीटी, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, उसका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। मतलब ट्रीटी अब 5 साल के लिए और एक्शन में रहेगी। हम पहुंच गए अपने लास्ट सेक्शन की तरफ जो कि है बैंकिंग। जो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने स्मृति मंधाना, ये क्रिकेटर हैं, फीमेल क्रिकेटर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना। नेक्स्ट न्यूज है कि आईडीएफसी बैंक ने इंटरेस्ट फ्री कैश ऑन क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है। और जो विश्ववीर आहूजा हैं, इनको रीअपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आरबीएल बैंक का। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का दर्जा पहले दिया हुआ था, इसको रिन्यू कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि ये जो बैंक्स है ये कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टू बिग टू फेल है। इसको तुम फॉल भी बोल सकते हो कि ये बैंक ऐसा है कि डूबेंगे नहीं। नेक्स्ट है कि जो आईसीआईसीआई बैंक है उसने इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया और आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर निकाला था, उसमें जो भी एनबीएफसी को कैसे रेगुलेट करना उसके बारे में बताया गया था। अब एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन।
इसके अंदर 4 स्ट्रक्चर होंगे रेगुलेट करने के लिए। एक बेस लेयर होगा, मिडल लेयर होगा, अपर लेयर होगा, टॉप लेयर होगा। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। If you're watching our channel for the first time, press the subscribe button and click on the notification bell right next to it. Stay tuned for the daily happenings across the globe. Also, if you like the content of the video, do support us by liking and sharing our channel. Thank you.